अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। आज 30 मई 2022 है और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये मेरे बच्चों का एक यूट्यूब चैनल है। अभी तो इसका नाम आपको इल्मे आलम किड्स नज़र आ रहा है, पहले ये नाम नहीं था। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो यूट्यूबर हैं और मुझे इस चीज़ का एहसास है जब आप यूट्यूब को अपना कैरियर बनाते हैं तो स्टार्ट में आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आपकी तरह जब मैंने भी अपने कैरियर का स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो मैंने मल्टीपल चैनल रन किए थे। उनमें से मेरे ये बच्चों का मैंने चैनल बनाया था सीखो बच्चों के नाम पे। तो इसमें मैंने कोशिश की कि मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूँ ना बच्चों के लिए। तो फिर बाद में मेरे पास जब मेरी अपनी कम्युनिटी ग्रो की तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने बच्चों के चैनल पे फोकस करना छोड़ दिया। तो अभी दोबारा मेरे बच्चों की जिद की वजह से ये मैंने चैनल जो है उसका नाम चेंज किया। इल्मे आलम इस वजह से रखा ताकि आप पहचान सकें कि यार ये मेरी साहबजादी है और ये मेरा साहबजादा है। तो ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आजकल हर घर में बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस वॉच करते हैं। तो मेरे बच्चों ने कल मैंने एक वीडियो इनकी बनाई है कोई 30 एक मिनट की। एक्सबॉक्स पे ब्रॉल हाला एक बड़ी अच्छी गेम है। अक्सर जब कभी हम फैमिली टाइम आपस में स्पेंड करते हैं तो मैं भी इनके साथ बैठ के, तो हम दोनों बच्चे मेरे और मैं बैठ के इनके साथ ब्रॉल हाला जो है वो गेम प्ले करता हूँ। तो अच्छा खासा एक हैप्पी मोमेंट होता है हमारी हमारी जो फैमिली टाइम है उसमें। तो कल मैंने इनकी 30 मिनट की एक वीडियो बनाई थी। आप लोग ये चाहें मुझे बड़ी खुशी होगी जैसे आप मेरे साथ एंगेज हैं, इसी तरह आप अपने बच्चों के साथ मेरे बच्चों को अगर एंगेज कर दें, उनकी कम्युनिटी बिल्ड कर लेंगे तो मैं आपका ममनू होगा। इसके अलावा कुछ और भी क्वालिटी कंटेंट है, आप चाहें तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। ये मेरी पिक्चर की वजह से शायद आपको ये गेम नजर ना आ रही हो। ये वीडियो मैं इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप वो वीडियो प्ले करके अपने बच्चों को दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इनके। तो नेक्स्ट जब भी इनकी वीडियो अपलोड होगी कोशिश करूंगा, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोशिश करूंगा कि हर एक दो दिन बाद इनकी एक नई वीडियो आपके बच्चों के लिए इनके चैनल पे अपलोड करूं। और माफ़ी चाहता हूं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार आपने साथ साथ दूसरों के चैनल को भी प्रमोट करा है। तो अगर उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो जिनकी मतलब जिनको ये अच्छा नहीं लगता। आज अब क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं। 9 हफ्ते क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन जो है उसने ब्लड शेड के बाद अब बहरहाल जो सबस कॉम्प्ले हैं वो अब खिला नजर आ रही है। ये आपको 10वां हफ्ता है बीटीसी का जिसकी कैंडल जो है आपको ग्रीन बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं मार्केट में स्टडी कर रहा था सेंटीमेंट्स, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, तो मुझे ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था एक इक्का दुक्का एनालिस्ट थे जो कि अभी भी मार्केट को समझ रहे थे कि यार आपने इस ट्रैप में नहीं आना। लेकिन ज्यादातर जो सेंटीमेंट्स है मार्केट में ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला जो हफ्ता है और जून का पहला हफ्ता वो स्टार्ट होगा। तो जून के हफ्ते में शायद क्रिप्टो मार्केट थोड़ी रिकवरी करे। तो बीटीसी की प्राइस की मैंने कुछ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा किए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस थी बीटीसी की वो 31,000 डॉलर की प्राइस थी बीटीसी की। अगर बीटीसी की प्राइस उसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस बीटीसी को 31,300 400 500 डॉलर की प्राइस है। और अगर उसको भी प्राइस जो है वो ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट प्राइस 34,000 और 35,000 की प्राइस है। उससे मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इस सारे हफ्ते वहां तक भी प्राइस चले जाती है तो अगर उसको ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट फिर दोबारा 30 की रेंज में अगर आएगी। अगर उसको ब्रेक कर जाती है तो फिर 40,000 की तरफ उसका सफर जारी हो सकता है। ठीक है, इसको आपने, और फॉर एग्जांपल ये 10वां हफ्ता भी मार्केट क्रैश करती है बीटीसी की तो बीटीसी की नेक्स्ट सपोर्ट दोबारा वो 27,800 डॉलर की प्राइस उसकी दोबारा सपोर्ट है। अगर उसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर अगली जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही लास्ट टाइम जो बीटीसी की प्राइस क्रैश हुई थी 25,000 डॉलर के करीब, वो उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जेन में रख के आपने ट्रेडिंग करनी है। गो के मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप ये बीटीसी की चार्ट की तरफ देखें, ये डेली का चार्ट है और पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्तों से बीटीसी की प्राइस है खास टाइट रेंज के अंदर, यानी 30-31 हजार से 28,000 की रेंज, इस 2,000 डॉलर की प्राइस के अंदर ही बीटीसी की प्राइस मूव हो रही है और ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नहीं नजर आ। बीटीसी की तरफ देखें तो वो ज्यादा आपको वोलाटिलिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ साथ जो मार्केट में पैनिक फैलता है उससे जो आल्ट कॉइन्स हैं उनमें 20-20% 40-40% डंप नजर आता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कल भी मैंने आपको बताया कि अगर ये 10वां हफ्ता भी बीटीसी का रेड कैंडल बनाता है तो आपको जो दीगर आल्ट कॉइन्स हैं
उनकी प्राइसेस मजीद 20 to 30 to 40% क्रैश होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जहां मैंने आपको ये बात बताया था कि पैनिक में आल्ट कोइन अच्छा खासा डंप होता है, तो इसी तरह जब पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में आते हैं तो आल्ट कोइन की प्राइसेस को जंप भी उसी तरह मैक्सिमम आता है। तो अभी अगर आप मैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ देख रहा था तो बीटीसी की बात अगर की जाए तो बीटीसी तो मेरा ख्याल है 1-2% ही पिछले 24 घंटों में आपको पंप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो दीगर आल्ट कोइंस हैं उन्होंने अच्छा खासा पंप गेन किया। ये ईएनएस का जो टोकन है वो तकरीबन 20% उसकी पिछले 24 घंटों में प्राइस जो है वो पंप की है। ठीक है, आगे कुछ ऑन चेन एनालिसिस आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये क्रिप्टो क्वांट के सीईओ हैं की योंग जू, इन्होंने एक चार्ट शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त जितने भी बीटीसी वॉलेट्स हैं उनमें से 62% वॉलेट्स ऐसे हैं जो कि रियलाइज प्राइस के पास हैं बीटीसी के। इसका मतलब है बाकी जो ऑलमोस्ट 28% बीटीसी हैं उन्होंने अभी रियलाइज प्राइस को टच नहीं किया। तो क्या वो 28% जो अभी भी वॉलेट्स हैं जब तक वो रियलाइज प्राइस तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक बीटीसी 100% रियलाइज प्राइस तक नहीं पहुंचेगा, उस वक्त तक क्या हम ये नहीं कह सकते कि बीटीसी ने अभी अपना बॉटम नहीं देखा? तो क्या इस जो क्रिप्टो क्वांट का ये जो चार्ट है ये हमें मैसेज दे रहा है कि अभी बीटीसी ने मजीद नीचे जाना है? और नीचे जो रियलाइज प्राइस है वो तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑलमोस्ट बीटीसी की $24,000 की प्राइस हो सकती है। और अगर ये जो 100% रियलाइज प्राइस पे जाती है तो उसको आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं बीटीसी ने भाई अपना बॉटम जितना देखना था वो देख लिया, अब बीटीसी ने दोबारा रिकवरी करनी है। लेकिन अगर बीटीसी रियलाइज प्राइस की तरफ जाता है और उसको टच करता है तो आपको जो दीगर आल्ट कोइंस हैं उसमें मजीद 50 to 80% क्रैश होता हुआ नजर आएगा। ये मैं आप सबको वार्न कर रहा हूँ बड़े दिनों से, तो आपने इसको ज़हन में रख के फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, ये सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिकन एल सल्वाडोर के बाद जिस कंट्री ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर दिया, उनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है कि बिटकॉइन इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। मैं जब ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि क्या वजह है कि जो कंट्री बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देती है उसके प्रेसिडेंट या उसका जो रूहे रवां उस कंट्री का जो हेड है पॉलिटिकल कोई भी है उसमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ जाता है? हालांकि मार्केट में तो दीगर मार्केट में देखा जाए तो उनमें तो पैनिक है, लेकिन इनका वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल विल, वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है जिस वजह से वो समझते हैं कि बीटीसी की प्राइस की तरफ हमने वॉच नहीं करना, बीटीसी की हमने जो मार्केट वैल्यू है उसको नहीं देखना, बीटीसी की जो रियल वैल्यू है उसको हमने देखना है कि बीटीसी वो करेंसी है जिसको दुनिया का कोई कंट्री होल्ड नहीं करता। इस वक्त जो आपको ग्लोबल करेंसी नजर आती है यूएसडी, उसके पीछे अमेरिका है। और खुदा न खास्ता आजकल जो अमेरिका और चाइना में ग्लोबल वॉर जो चल रही है डोमिनेंस की, उसके अंदर अगर एक करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू वो वीक होती है तो ओबियसली जो ग्लोबल सारी करेंसी है उसके ऊपर अफेक्ट होता है, पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट होता है। तो अगर इसकी बजाय हम क्यों ना एक ऐसी करेंसी पे चले जाए जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, उसका कोई मालिक ना हो, उसको जब दिल चाहे जो मर्जी को प्रिंट ना कर सके। बीटीसी की सबसे यूनिक जो बार बार ये जो प्रेसिडेंट्स आपको एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट जो है वो तो अभी भी इंतजार कर रहा है कि बीटीसी अपनी रियलाइज प्राइस पे जाए, वो मजीद बीटीसी बाय करेगा एल सल्वाडोरियन के लिए, अपने मुल्क के बासियों के लिए, वो पैनिक नहीं होगा। और इसी तरह ये और इसी तरह जो दीगर कंट्रीज आएंगे, अभी आपको छोटी छोटी कंट्रीज नजर आ रही हैं, इसी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस आपको पंप होती नजर नहीं आ रही। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जब बीटीसी एक रियलिटी बन जाएगी, हर कंट्री के लिए मजबूरी बन जाएगी कि वो अपने सेंट्रल रिजर्व में बीटीसी को एज अ रिजर्व रखे अपने मुल्क के बासियों के लिए, अपने लिए, अपने मुल्क की सतह पे सेविंग को बढ़ाने के लिए अगर वो बीटीसी को रखेगा तो बीटीसी की प्राइस कहां तक जा सकती है। बल्कि मुझे इजाजत दें, ये मैं एक चार्ट देख रहा था, वैसे तो ऑलरेडी मैं आपके साथ जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उनके जो ऑनर्स हैं, पिछले दिनों आर्कवुड की जो कैथी वुड हैं उनके हवाले से मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि कैथी वुड कहती हैं कि 2030 तक बीटीसी की प्राइस जो है वो $1 मिलियन से ज्यादा होगी, एक बीटीसी की प्राइस। अब आज 2022 है, सिर्फ 8 साल के बाद देखने में ये एक ड्रीम लगता है, लेकिन अगर आप डाटे को स्टडी करते हैं तो फिर आपको ये इम्पॉसिबल नहीं लगता, ये एन मुमकिन लगता है। ये चार्ट में आप जरा देखें, आज 2022 में बीटीसी का जो मार्केट कैप है वो है तकरीबन 563 $550 अरब है।
इस वक्त बीटीसी की वैल्यू सिर्फ इतने मार्केट कैप में बीटीसी की वैल्यू जो है वो 29,000 है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि 2023 में, ठीक एग्जैक्टली 2023 मई में, अगर कोई और दीगर दो चार क्रिप्टो करेंसीज या दुनिया के बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स जिनके पास ट्रिलियन का सरमाया है, उनमें से कुछ ऐसे इस एक साल के अरसे के दौरान इसमें मार्केट में पैसा डालते हैं और वो 500-550 बिलियन डॉलर से बढ़ के सिर्फ 300 अरब डॉलर ओवर आ जाए, तो बीटीसी की प्राइस जो है वो $42,000 पे जा सकती है। ये ज्यादा मैं ये बड़ा यूं समझ लें कि बड़ा टाइट मार्जिन देते हुए आपको बता रहा हूं। लेकिन 2024 में तो बीटीसी की हाल्विंग होनी है, और बीटीसी की हाल्विंग में आप पीछे बीटीसी की हिस्ट्री बताती है कि हाल्विंग के बाद बीटीसी की मार्केट जो है वो बुलिश होती है और मार्केट में पैसा आता है। तो अगर बीटीसी का उस वक्त मार्केट कैप बढ़ के 1.7 ट्रिलियन पे हो जाता है, तो बीटीसी की प्राइस बड़ी आसानी से 2024 में 61,000 तक तो लाजमी जा सकती है। ये 2024 की यूं समझ लें कि बड़ा मोहतात अंदाजे के साथ मैं बात बता रहा हूं। इसी तरह ये 2025 का, 2026 का, 27 का, 28 का, 2029 का अगर आप मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो बीटीसी की प्राइस 2029 तक, और ये 2024 में एक हाल्विंग होनी है, फिर 2028 में एक हाल्विंग होनी है। इस हाल्विंग को अगर सारी कैलकुलेशन करें तो मोस्ट प्रोबेबली 2030 तक अगर बीटीसी के मार्केट कैप जो है वो 26 ट्रिलियन हो जाता है, और अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड का मार्केट कैप 11 ट्रिलियन है, यानी पूरी दुनिया में जितने गोल्ड के रिजर्व्स हैं उसका अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 11 ट्रिलियन है, और बीटीसी के पास तो 1 ट्रिलियन। जब बीटीसी की प्राइस लास्ट नवंबर में $69,000 पे गई थी, उस वक्त बीटीसी की वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है फॉर द 2/3 टाइम $1 ट्रिलियन को टच की थी। तो बीटीसी की प्राइस भी अगर बढ़ती है, और ये उसी वक्त बढ़ेगी जब ग्लोबल अडॉप्शन होगी, जब कंट्रीज और बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट्स, हेज फंड्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं वो बीटीसी में अपना सरमायाकारी करेंगी, जो कि करेंगी ये मोस्ट प्रोबेबली लाजमी करेंगी, क्योंकि बीटीसी वो वाहिद दुनिया का एसेट है जिसको जो चाहे जब मर्जी प्रिंट नहीं कर सकता, जो इन्फ्लेट नहीं हो सकता, जिसकी सप्लाई महदूद है। तो जिसकी सप्लाई महदूद होती है, जो जो स्केयर होता है, उसकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती है। आप प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का ही आप अंदाजा लगा लें, प्रॉपर्टी के रेट क्यों हिस्टोरिकली हमेशा अप जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है पूरी दुनिया में स्केयर है, जमीन जो है वो महदूद है। तो जो चीज महदूद होती है उसकी वक़्त में, उसकी वैल्यू में आने वाले वक्तों में इजाफा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली बीटीसी की प्राइस आपको 2030 में 1 मिलियन के करीब जाती हुई नजर आए। ये कैलकुलेटेड चीज है। अच्छा, आगे मैं आपके साथ ये गेमिंग से मुतल्लिक ये एक वेबसाइट शेयर करने लगा हूँ। ये वेबसाइट को मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। वैसे मैं जब स्टडी कर रहा था तो ये वेबसाइट मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। खसूसन आप में से वो लोग जो गेमिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं या प्ले टू अर्न गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये वेबसाइट जो है वो बड़ी कारआमद है, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट में तो देखा जाए तो सैकड़ों गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि यार उसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकें, या आपके पास उतनी स्किल्स नहीं होती। तो आप अगर इस सिर्फ वेबसाइट को बुक मार्क कर लें तो यहाँ से आप बहुत सी सैकड़ों गेमिंग प्रोजेक्ट्स में से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि किन को आपने स्टडी करना है। आपने यहाँ मिलने वाली गेमिंग प्रोजेक्ट्स में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। यहाँ पर भी जो गेमिंग लिस्ट हैं, जो गेमिंग प्रोजेक्ट लिस्ट है, उनकी भी आपने बाद में ड्यू डिलिजेंस करनी है। तो टॉप जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिस्ट की हैं, हाईएस्ट अर्निंग गेम्स इनकी नज़र में द सैंडबॉक्स है, द सेंट्रल एंड है, सेंट्रल सेंट्रल गेम्स, उसके बाद फार्म पोली, बिटकॉइन होल्डर, लीग ऑफ किंगडम्स, क्रैब बाडा, स्टेपिन, मतलब ये वो हाईएस्ट गेमिंग है। इस तरह आप एक्चुअली, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, जहां इतनी ज्यादा गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन सारी मार्केट में आप टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ जो लिस्टेड गेम्स हैं उन सारी गेम्स में आप देखें कि कौन कौन सी गेम ऐसी है जो कि आपको सूट करती है और जिसमें पोटेंशियल है, आप समझते हैं कि यार इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो आने वाले वक्त में आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप, ये न्यूएस्ट लिस्टेड गेम की कैटेगरी है। इसी तरह मोस्ट फन गेम की, मुख्तलिफ किस्म की गेम की कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं। तो आपने इस वेबसाइट को अच्छी तरह गो थ्रू होना है, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऑलरेडी है इस हवाले से तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक्सपीरियंस को वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसको पिन कर दूं,
ताकि जो मेरे दूसरे कम्युनिटी फेलोज हैं उनको आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ उधर उससे फ़ायदा हो जाए। आगे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये अर्जेंटीना में एक तकरीबन 24 मंजिला बिल्डिंग तैयार की गई है, और जो रियल एस्टेट डेवलपर है इसके पीछे जिसने ये बिल्डिंग तैयार किया है, उसने इस तरह का सिस्टम किया है कि उसकी बेसमेंट में, उस बिल्डिंग की बेसमेंट के नीचे उसने माइनिंग का सेटअप लगाया, बकौल उसके कि वो बिटकॉइन की माइनिंग का सेटअप इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे जितनी कास्ट उसकी आई है, आइंदा 2-4 सालों में वो उसकी कास्ट जो है वो पूरा कर देगा। तो बाकायदा उसने, मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी ऑलरेडी नेट मीटरिंग का सिस्टम जो है वो हो गया एक्टिव। मैंने अपने घर में खुद सिस्टम लगाया। ये नेट मीटरिंग सिस्टम क्या होता है कि आप अपने छत पे जो सोलर सेटअप है वो सारा लगाते हैं, और जितनी आप बिजली जनरेट करते हैं वो वापडा को दे देते हैं, और वापडा को जब आप दे देते हैं, घर में जो आप वापडा की बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आपने ज़्यादा जनरेट की हो तो वापडा की तरफ क्रेडिट हो जाता है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करें तो वापडा आपसे उसका बिल चार्ज कर लेता है। मैं ये कह रहा था कि आपके पास कोई मार्केट है बड़ी, और छत है, बड़ी बड़ी स्पेस है, आप किसी गांव में रहते हैं, आपके पास खेत हैं, तो आप यहाँ वहां पे सोलर सिस्टम सारा लगा के वहां पे माइनिंग सेटअप लगाएं, और वहां से आप जो है वो माइनिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ओबियसली इस हवाले से अगर हुकूमत जो है थोड़ा इनिशिएटिव ले, बाकायदा कोई पब्लिक स्टेटमेंट दे दे कि भाई जो बंदा खुद बिजली जनरेट करके माइनिंग करना चाहता है तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट दे दे तो मेरा ख्याल है आप लोगों को इसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारे यहाँ माइनिंग के सेटअप भी बाय करना जो है वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लोग जो हैं वो ग्राफिक कार्ड वगैरह से रिग वगैरह बना के माइनिंग करते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। उसकी बजाय अगर एसिक्स वगैरह के ज़रिए माइनिंग की जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो एसिक्स के लिए फ़िलहाल जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका अगर कोई रिश्तेदार बाहर है तो वहाँ पे किसी, जो ये जो बड़ी बड़ी एसिक बनाने वाली कंपनीज हैं, माइनिंग एसिक्स, तो वहां से उनको आप डिलीवर करवाएं। उधर से बाहर से कोई पाकिस्तान आता जो बंदा है उसके हाथ एक एक करके आप मंगवा लें, तो इस तरह आप सेटअप लगा सकते हैं और माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो माइनिंग के लिए फिलहाल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फिलहाल तो इथीरियम है, क्योंकि जब तक वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ नहीं जाते उस वक्त तक आप इथीरियम माइनिंग करके अच्छा खासा वहां से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। और पिछले दिनों मैं शायद आपके साथ न्यूज़ भी शेयर की थी कि बीटीसी की सोलो माइनिंग भी हो रही है। हालांकि माइनिंग के मतलब ये एक परसेप्शन है, आम परसेप्शन ये है कि अगर आपने बीटीसी के ब्लॉक माइन करके रिवॉर्ड लेना है तो आपको किसी ना किसी पूल को लाजमी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप अलग से कोई अपना माइनिंग सेटअप लगा के अगर बीटीसी माइन करेंगे तो वो माइनिंग के तो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिनकी हैश पावर इतनी ज्यादा, तो आपको तो कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला, जब मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया, पता चला कि आपने अगर बीटीसी की माइनिंग करनी है तो आप सोलो माइनिंग भी कर सकते हैं। सोलो माइनिंग करके अगर आप लकी, क्योंकि बीटीसी की माइनिंग में जो विनर होता है वो लकी होता है, ये नहीं होता कि किसके पास कितनी हैश पावर है। बीटीसी की माइनिंग बिल्कुल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गोल्ड की माइनिंग करने जाते हैं, तो एक बंदा जिसके, एक कंपनी जिसके पास 1000 माइनर हैं और एक बंदा अकेला इंडिविजुअली भी उधर माइनिंग करना चले जाए, तो वहां पे जिसकी लक है अंदर से जमीन से सोना निकालना, उसकी लक है। ये नहीं कि किसी के 1000, किसी कंपनी के 1000 मुलाजम हैं वो माइनिंग कर रहे हैं, और ना ना, बिल्कुल बीटीसी का भी ऐसे ही है। आपके पास एक मशीन है या 1000 मशीन है, आपकी जिस मशीन ने एक हैश जो है वो जनरेट करनी होती है, वो मैच करनी होती है, जिसकी हैश मैच हो जाए उसकी जो है वो। पूल में जाने का फायदा ये होता है कि आपकी मशीन तो एक्टिव है, लेकिन अगर आप पूल को ज्वाइन कर लेते हैं तो पूल में अगर आप माइनिंग नहीं भी, आपकी मशीन माइनिंग नहीं भी करती है, आपके पूल में कोई और मशीन अगर माइनिंग कर देती है तो आपकी हैश पावर के हिसाब से आपको फायदा मिल जाता है। नुकसान इसमें यह है कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ब्लॉक आपने माइन किया है, 6.25 बीटीसी आपको मिला है, अब आपकी हैश पावर तो बिल्कुल कम है। आप, जिनकी हैश पावर ज्यादा है पूल में, उनका हिस्सा ज्यादा चला जाएगा और आपको हिस्सा कम मिलेगा। हालांकि बीटीसी माइन आपके माइनिंग मशीन ने किया है, तो ये फायदा और नुकसान होता है पूल को ज्वाइन करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये एप कोइन जो बोट एप येट क्लब का टोकन है, मैं इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि ये अमीरों का टोकन है, इस वक्त अपनी लोएस्ट प्राइस पे है।
अगर आप में से कोई बंदा दिलचस्पी रखता है इसमें ट्रेडिंग करना तो इसको आपने मिस नहीं करना। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें अभी भी पोटेंशियल है, लोएस्ट प्राइस पे है। अगर मार्केट जब रिकवरी करती है तो एप कॉइन की प्राइस जो है लाजमी पंप करेगी। आ, इसका मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले 24 घंटों में मार्केट की जो एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें ये देखें, नंबर 1 टॉप पे बोर्ड एप याट क्लब, नंबर 2 पे ऑर्डर डीड, ये भी बोर्ड एप याट क्लब का ही प्रोजेक्ट है। नंबर 3 पे ये एक कोई और एनएफटी प्रोजेक्ट है नंस के नाम पे, वो नंबर 3 पे है। 4 पे भी ये, 5 पे भी ये, 6 पे भी ये, 7 पे भी ये, 8 पे भी ये, 9 पे भी। यानी टॉप 10 जो एनएफटी सेल्स हैं इस वक्त मार्केट की, वो बोर्ड एप याट क्लब के हैं जिनका ये एप टोकन है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप स्पॉट ट्रेडिंग करें। मेरे से अगर पूछें तो मेरे पास $2000 पड़े थे तो मैंने इसकी ना ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर दी थी। ये मैंने जो रेंज प्राइस रेंज रखी है ग्रिड बॉट ट्रेडिंग की, मिनिमम $4 प्राइस इसकी रखी है और मैक्सिमम 10। तो इसके ऊपर मैं फिलहाल जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो $53 के मैं लॉस में हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी अब ग्रिड बॉट की मैं जरा डिटेल निकालूं तो इसमें तकरीबन मैं $56 प्रॉफिट में हूं। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो मेरा लॉस है वो है $109, लेकिन $56 उसमें जो कि मेरा प्रॉफिट है जो कि क्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी, तो इस वजह से 53 मेरा लॉस। तो मैं इसमें होपफुल हूं कि अगर मार्केट मजीद नीचे जाएगी तो मेरे नीचे से बाय ऑर्डर लगते जाएंगे, ऊपर आएगी तो मेरे बाय सेल ऑर्डर हिट होते जाएंगे और प्रॉफिट जो है वो कैश आउट होता जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप स्पॉट में ये टोकन खरीद सकते हैं। आने वाले वक्तों में शायद अगर मार्केट रिकवरी करेगी तो आपको इसका भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा।